बिहार की जनता के मन में क्या है, इसका एक अनुमान एग्जिट पोल जरूर देते हैं। इंडिया टीवी और मेट्राइज के एग्जिट पोल में एनडीए को बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की कुल सभी 243 सीटों में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है और महागठबंधन 70 से 90 सीटों पर रुक सकता है। इसके अलावा 2 से 8 सीटें और पार्टियों और निर्दलियों के खाते में जा सकती है। मतलब बिहार में एक बार फिर जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। महागठबंधन की बात करें तो 70 से 90 सीटों के बीच ही यह पूरा ग्रैंड अलायंस सिमट सकता है और अदर्स के खाते में 2 से 8 सीटें जा सकती हैं। यह एग्जिट पोल का अंदाजा है। सिर्फ इंडिया टीवी और मेट्राइज का ही सर्वे यह नहीं बता रहा, देश के ज्यादातर सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में बिहार में जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। इंडिया टीवी मेट्राइज के नंबर हमने आपको दिखा दिए। अब चाणक्य स्ट्रैटेजीज का सर्वे क्या कहता है? इस सर्वे में एनडीए को 130 से 138 सीटें, महागठबंधन को 100 से 108, अन्य को 3 से 5 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। पोल स्ट्रैट के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी का भी एक सर्वे हुआ है इस एजेंसी ने तो 184 से शुरुआत की है एनडीए के लिए। 184 सीट्स मिनिमम और मैक्सिमम 209, 184 से 209 सीटें जा सकती हैं एनडीए को, ऐसा पोल डायरी का सर्वे कह रहा है। और महागठबंधन मात्र 32 से 49 सीट पर रह सकता है, ऐसा इसका अनुमान है। इसके अलावा जेवीसी का सर्वे बता रहा है कि एनडीए को 135 से 150 सीटें आ सकती हैं, महागठबंधन को 88 से 103 और अन्य को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल यह बताता है 137 सीटें से लेकर के 152 सीटें तक एनडीए जीत सकती है, जबकि महागठबंधन 83 से लेकर 98 तक सीटों पर आगे रह सकता है। अब इन सारे एग्जिट पोल्स को अगर मिला दें तो एक पोल ऑफ पोल्स हम आपको बताते हैं, उसकी तस्वीर कैसी बनेगी। तो वो पोल ऑफ पोल्स आपको नीचे दिखाई देगा। 145 से 161 एनडीए, महागठबंधन 77 से 92 और अन्य 3 से 7। यह है पोल ऑफ पोल, यानी सारे सर्वेस का निचोड़। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। पहले एनडीए की पार्टीज की बात करते हैं। इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों ने बराबर 101 सीट पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटें मिली थी। हम और आरएलएम को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। अब एग्जिट पोल कहता है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा है। जेडीयू 67 से 75 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है और बीजेपी भी उससे कोई बहुत पीछे नहीं है। बीजेपी 67 से 73, तो मतलब मात्र 2 सीट का अंतर दोनों के बीच रह सकता है अगर ये एग्जिट पोल ठीक साबित होते हैं तो। चिराग पासवान की पार्टी 7 से 9 सीटें जीत सकती है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी 4 से 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 1 से 2 सीटें जीत सकती है। अब महागठबंधन की पार्टियां देख लीजिए तो इसमें सबसे ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान आरजेडी के लिए लगाया गया है, जो 53 से 58। कांग्रेस पार्टी इस बार भी बहुत कम स्ट्राइक रेट के कामयाबी के साथ दिखती है, 10 से 12 सीटें मात्र, ये 60 सीटें लड़ रही है। वीआईपी 1 से 4 सीटें जीत सकती है। सीपीआई एमएल ये 5 से 8 सीटें जीत सकती हैं और सीपीआई और सीपीएम मिलाकर 4 से 6 सीटें जीत सकती हैं। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी प्रशांत किशोर की और उनकी पार्टी जनसुराज की। लेकिन अपने पहले चुनाव में जनसुराज कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ती दिख रही। जनसुराज को 1 से मैक्सिमम 2 सीटें मिल सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार 2 से 3 सीटें जीत सकती है, जबकि बाकी अन्य के खाते में अधिकतम 5 सीटें आती हुई दिखाई देती हैं।